दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपका स्वागत है इन डेप्थ में। इन डेप्थ में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मादा भालू की जो अपने बच्चे के गम में पागल हो गई और इस पागलपन में उसने क्या किया, जरा इन तस्वीरों में देखिए। तो ये तस्वीरें हैं कांकेर जिले की, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के मरका टोला गांव की, जो जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर है। और 5 अगस्त को ये घटना हुई। इसमें आप देखिए मादा भालू एक किस तरह से, किस व्यवस्थित तरीके से, किस पागलपन में 2 लोगों को मार दिया। 2 भाई बहन, एक बच्ची जो स्कूल से आ रही थी और एक लड़का जो उसका भाई था, खेत में काम कर रहा था। तो इस मादा भालू ने इन दोनों को किस तरीके से मारा आप देख सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी बोटी बोटी निकाल ली उसने और करीब कई घंटों तक ये उनके शव के पास रही और वन विभाग की जो रेस्क्यू टीम थी वो उसके करीब तक नहीं पहुंच पाई। जब ट्रंकुलाइज किया गया इस मादा भालू की, उसके बाद ये दोनों जो बॉडी हैं, जो दोनों बच्चों के शव हैं, उनको रिकवर किया जा सका। तो आमतौर पर ये भालू इस तरह की हरकतें करता नहीं है। जिस तरीके से वो एग्रेसिव थी मादा भालू, और जिस तरह से उसने मारा, और सिर्फ मारना उसका इरादा नहीं था, जिस तरह से उसने शव जो दोनों बॉडी थी उनके साथ जो हरकत की, जिस तरह से उनको छत बिछत किया, वो काफी गंभीर मसला है। तो आखिर ये मादा भालू इतनी एग्रेसिव क्यों थी? क्योंकि आमतौर पर अगर हमला होता है तो घायल करके भालू निकल जाता है, या रीछ जिसको कहते हैं, वो चला जाता है। लेकिन ये मादा भालू की जो हरकत थी, इसने कई सारे सवाल खड़े किए। एक तो उसने जिस तरीके से मारा, और दूसरा उनकी बॉडी के पास वो 4-5 घंटे तक रही, और जब उसको बेहोश किया गया तभी वो उसको वहां से हटाया जा सका। तो इन तस्वीरों के पीछे की कहानी ये है कि 2 दिन पहले इस मादा भालू का बच्चा, जिसकी डेथ हो गई थी, उसका मादा भालू का एक बच्चा मर गया और वन विभाग की टीम ने उस मादा भालू के बच्चे को उठा लिया रेस्क्यू के लिए कि कोई इलाज, लेकिन वो मर चुका था। और उसके बाद ये एग्रेसिव हुई। लोग कुछ कहते हैं कि वो बच्चे को हटा लेने के कारण ही उसने अपना मानसिक संतुलन खोया, अपने बच्चे के गम में वो आदमखोर हो गई। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि वो नेचुरल डेथ थी बच्चे की, इसलिए उसको वहां से हटाया गया। और पास में स्कूल था, ये गांव के करीबी का मामला है। बात स्कूल था और उसके बगल में खेत था, वहां पर वो बच्चा मरा। और ये मादा भालू उसके बाद पागल हो गई और उसने इस तरीके से हमला किया 3 लोगों पर, जिसमें 2 की मौत हो गई। तो वो एग्रेसिव इसलिए थे कि उसका बच्चा उससे छीन लिया गया। एक दिन तक तो वो बच्चा उसके साथ ही रहा और वो मादा भालू उसको जिंदा करने की कोशिश करती रही, या कह लीजिए उसके आसपास ही रही। तो ये जो एनिमल बिहेवियर की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण केस है, वाइल्ड लाइफ बिहेवियर की दृष्टि से। आमतौर पर भालू या रीछ, खासतौर से कांकेर जिला जो है पूरा इस चीज के लिए जाना जाता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा भालुओं के हमले यहीं होते हैं। साल में 200-250 घटनाएं यहाँ नॉर्मल एक औसत पाई जाती हैं जब भालू हमला करता है लोगों पर। लेकिन इस तरह से मारने वाली घटनाएं बहुत कम हुई है जिस तरीके से इसने मारा है। तो ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट यही कह रहा है कि वो मानसिक संतुलन खो चुकी थी अपने बच्चे के गम में। तो जानवरों में किस तरह की भावनाएं होती हैं, वो अपने बच्चे के गम में उसको लगा कि इन्हीं लोगों ने मारा है, वो इंसानों की दुश्मन बन गई। आमतौर पर भालू का बिहेवियर देखा जाता है कि वो उसके सामना अचानक इंसानों से हो जाए तब वो हमला करता है, या उसको लगे कि उसको खतरा है तब वो हमला करता है। आमतौर पर ऐसे हमले नहीं होते। लेकिन ये बात जरूर है कि जो भालू जब हमला करता है तो वो बहुत विवश तरीके से हमला करता है। आपने जब भी देखा होगा, टाइगर अगर हमला करता है तो छत बिछत नहीं करता वो शव को, बॉडी को। लेकिन भालू करता है, क्योंकि भालू जो है वो 2 पैरों पर खड़े होकर हमला करता है, तो सीधा उसका हमला होता है चेहरे पर लोगों के। इसलिए जो भालू के हमले होते हैं उसमें काफी इंजोर्ड होता है बुरी तरीके से।
छत विछत उसकी खाल तक नोच लेता है, क्योंकि इसके पंजे वैसे होते हैं। तो भालू को सब टाइगर से भी ज्यादा खतरनाक शिकारी माना गया है, जो बहुत गंदे तरीके से इंसान को मारता है। तो उसकी एक वजह यह है कि 2 पैरों पर खड़े होकर वो हमले करता है, इसलिए उसका वार सीधे सिर पर होता है या छाती पर होता है। तो ये वजह होती है कि उसके शिकार जो होते हैं लोग, वो काफी गंभीर तरह से चोटिल होते हैं। अब भालू है जो कई मामले में बड़ा मिस्टीरियस जानवर है। जैसा कि मैंने बताया, तो इंसान का आमना सामना हो या उसको लगे खतरा है, तब वो मारता है। लेकिन ये जंगल का वो जानवर है जिससे कई बार टाइगर भी कतराता है, क्योंकि जिस तरह की उसकी ताकत है और जिस तरह के उसके पंजे हैं, तो टाइगर भी उससे कतराता है। आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, ये भी अचानक मार के पास की है, वहां पर छत्तीसगढ़ की है। आप देखिए, इस तस्वीर को देखिए, इसकी कहानी बताता हूँ। तो इस तस्वीर में आप देखेंगे कि एक मादा भालू के साथ उसका बच्चा है और सामने अचानक टाइगर आता है। तो मादा भालू किस तरह से टाइगर पर हमला करती है अपनी जान की परवाह किए बिना, इसमें आप देख सकते हैं। और इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि ये मादा भालू क्यों पागल हुई। इस तरह से देखिए, वो भालू का बच्चा उसके पीछे है मादा भालू के, और वो कैसे टाइगर को वहां से भगा देती है और टाइगर मजबूर होता है। ऐसे दृश्य जंगल में कई बार आते हैं जब टाइगर बचता है भालू से लड़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि टाइगर कमजोर पड़ता है भालू के सामने, लेकिन वो घायल होना नहीं चाहता। टाइगर को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है, अगर वो जंगल में घायल हुआ तो उसके लिए शिकार करना मुश्किल होगा, इसलिए वो भालू या रीछ से बचता है, उससे गुत्थम गुत्था होने से बचता है। वो मार तो देगा, लेकिन खुद भी घायल हो जाएगा। तो ये दृश्य खूब नजर आते हैं, और कई बार भालू के सामने आपने टाइगर को भागते देखा होगा। तो रीछ कई मामलों में, भालू जिसको रीछ लोकल भाषा में कहते हैं, कई मामलों में बहुत खतरनाक शिकारी है। और ये दृश्य जो कांकेर में पैदा हुए, इसमें आपने देखा होगा कि कितना खतरनाक शिकारी है ये। लेकिन इससे बचाव का एक ही उपाय है कि इससे दूर रहा जाए, अचानक झाड़ियों में इसके आमना सामना ना हो। क्योंकि कांकेर जिले में एक महुआ जब बीनने जाते हैं आदिवासी, और एक तेंदुपत्ता तोड़ने जब जाते हैं, तो ये इस तरह के हमले खूब होते हैं, क्योंकि अचानक आमना सामना होता है झाड़ियों में और भालू उन पर हमला कर देता है। तो ये कांकेर जिला जो है इसके लिए बदनाम रहा है। तो ये तस्वीरें काफी डराने वाली है, लेकिन ये भालू के बिहेवियर को भी दिखाती हैं कि किस तरह से भालू व्यवहार करता है। तो मेन एलिमेंट जो एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, मानवों की और जानवर वन्य जीवों का जो झगड़ा है, वो उसकी एक तस्वीर भी है। और इससे बचाव का एक ही तरीका है कि सावधानी बरती जाए, क्योंकि सहजीवन दोनों का है, जंगल में आदिवासियों का भी और जानवरों का भी। इसमें किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, सिर्फ सावधानी ही एक उपाय है। और वन विभाग की इसमें भूमिका लोगों को सावधान करने तक ही सीमित हो सकती है। तो ये नज़ारे बार बार ना बने, इसका ख्याल रखना होगा। तो सिस्टम को और लोगों को समझना होगा, क्योंकि जानवर नहीं समझेगा, वो तो उसका घर है, हम उसके घर में घुसे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।